वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? अब्दुल सत्तर खान महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी मोहतरम बताइए, सवाल बताइएगा। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई अपने पर इल्जाम लगाए हम पर, जी जी और अगर उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जो गलत इल्जाम हो, जी तो उसके साथ आइंदा रवैया जब रखे तो किस तरह से उसके साथ मतलब पेश आए, किस तरह से ये करें। इंशाअल्लाह। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब जब भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस जमाने के कोई साहब ही बात कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगता है उनको सुनते वक्त। ऐसे ही आप प्रोग्राम दे रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी बुराई के इजहार को पसंद नहीं फरमाता। कोई बंदा किसी की बुराई बयान करे, इसको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। इल्ला मन ज़ुलिम, मगर मजलूम को इजाज़त दिया है कि किसी पर जुल्म हुआ, किसी की इज्जत लूट गई, किसी की आबरू पर आंच लाई गई, दागदार किया गया, तो अब उसको इजाज़त देता है इस बात की कि जिसने उस पर जुल्म किया, जिसने उसकी इज्जत और आबरू को ठेस पहुंचाई है, अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी इजाज़त दिया है। साथ ही फरमा दिया इन तुबदू खैरा औ तुख्फूहु औ ताफू अन सू, अगर तुम किसी खैर को बयान करो या उसको छुपाओ या तुम किसी की गलती को दरगुजर कर दो, फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह खूब बख्शिश करने वाला, कुदरत रखने वाला है। बख्शिश करने वाला, कुदरत रखने वाला, दोनों को मिलाया, अफ़ूवन क़दीरा। क्यों कि हम किसी को माफ़ कब करते हैं? जब बदला नहीं ले सकते हैं तो माफ़ कर देते हैं, ये हमारी मजबूरी भी होती है। लेकिन कुदरत जब रखते हैं इंतकाम लेने की, तो उस वक्त हम माफ़ करना नहीं चाहते। अल्लाह ने फरमाया देखो अल्लाह कुदरत रखने वाला है, फिर भी दरगुजर फरमाता है, तो इसके इशारा ये दे दिया कि माफ़ी पसंदीदा है। और अल्लाह ने 25वें पारे में सूरह शूरा में फरमाया वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिथलुहा, किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है, उसके मिस्र वो चाहे तो बदला ले सकता है, मगर फरमाया फमन आफा व असलह फअजरुहु अलल्लाह, जो माफ़ कर दे और मामले की इस्लाह कर ले उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। और अगर चाहता है वला मन इंतसरा बादा ज़ुल्मिही, उस पर जुल्म होने की वजह से उसके बाद अगर वो इंतकाम लेना चाहता है फउलाइका मा अलैहिम मिन सबील, अल्लाह की तरफ से उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, हाँ अलबत्ता अल्लाह की तरफ से मुआख़ज़ा उन पर उन लोगों का होगा जो लोगों पर जुल्म करते हैं, बगावत करते हैं, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन अजाब की धमकी दी है। अब रहा ऐसा जहाँ हो रहा है तो आप चाहे तो बदला भी ले सकते हैं, लेकिन बदला ले तो आपको गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप बुराई को उसकी रोकने के लिए आवाज़ उठाना चाहे तो जायज़ है, लेकिन अगर ये समझते हुए कि ये तो इसी कीमाश का है, छोड़ो इससे क्या हमें सरोकार, अगर हमारी इज्जत पर वो हमला कर रहा है तो इज्जत नहीं लुटेगी, इज्जत देने वाला अल्लाह है। वो तो इज्जु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला वो है कि जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है। रब इज्जत देना चाहे तो बंदा क्या करेगा? क्या उसकी इज्जत को छीन सकेगा? अजब तगून इंदहुमुल इज्जा फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, दुनिया वालों के पास इज्जत की तलबगार बनकर ना जाया करो, अल्लाह इज्जत का मालिक है, वही जिसको चाहता है मोअज़्ज़ज़ कर देता है। तो बज़ाहिर यहाँ इज्जत लुटी है, लेकिन महशर के मैदान में आप देखेंगे कि अल्लाह पाक की बारगाह में क्या इज्जत अफजाई आपकी होगी। और वो लोग जो इज्जत को दागदार करके समझते हैं कि हम सुरखरू होंगे, नहीं नहीं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़लील करेगा। और हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान की बेइज्जती करके एक लुक़मा भी जाके खा लेता है, मन अकला बिरजुलिन मुस्लिमिन उकलतन अतअमहुल्लाहु मिस्लहु मिन जहन्नम, कि जो एक लुक़मा भी खाता है किसी की बेइज्जती करके तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख का लुक़मा खिलाएगा। फरमाया अगर किसी की बेइज्जती करके कोई अगर कपड़ा पहन लेता है तो अल्लाह उसको कसाहुल्लाहु मिस्लहु मिन नार, अल्लाह दोज़ख का उसको वैसा ही लिबास पहनाएगा, तो वहाँ बुरा हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बुरी खसलतों से महफूज रखे। आमीन।